बदनामी करने का कोई शौक नहीं है। अगर हमारा काम हो रहा था तो हम बदनाम नहीं करते किसी को। हमारे पास हमारे साथ बीत रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है वो अपना हम काम पोछा पुलिस बर्तन करके हम लोग खाने वाले इंसान है, मांग के खाने वाले इंसान है। अगर इतना हमको सताएगा, अगर हम लोग को नहीं अगर सुनेगा पुलिस तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ अपने बाल बच्चे आप थानेदारी कर रहे हैं तुम या लोग मर दलाली भी कर रहे हैं वहाँ जाओगे, पे बैठ के, खाना आप करके सोच तुम लोग सकते मर हैं कि भी कहीं आपको जाओगे। अगर शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, थाना प्रभारी महोदय। आप यूबीएस बिहार देख रहे हैं, मैं आपके साथ उमेश्वर कुमार। अभी हम लोग मौजूद हैं मोतिहारी मोतिहारी जिला में, और कौन सा थाना हम बात करेंगे, और एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि इसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक मजदूर लेबर कैटेगरी के लोग जिनके साथ अन्याय पर अन्याय हो रहा है और पुलिस यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर मैटर क्या है और क्या कब हुआ था, मतलब बहुत सारा चीज़ है जो ये बताएंगे, लेकिन हम उससे पहले इनका नाम जानेंगे, कौन सा थाना पड़ता है, और उस मैटर के बारे में भी जानना चाहेंगे जो ये बताना चाह रहे हैं। जी, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। परवुरा मेरा नाम है, घर मेरा इस्माइला है, राजेपुर थाना है। आज से 3 साल पहले मेरा दुकान गरमजरुआ दुकान ज़मीन है, उसी दुकान पे हम दुकान कर रखे थे। झोपड़ी दुकान था मेरा, चाय पानी नाश्ता किराना दुकान, चूड़ी लट्टी की दुकान था। मेरे पति छोटा-मोटा कपड़ा हाँ, मेरे पति छोटा-मोटा दुकान करके गुज़र हम लोग करते थे, मज़दूरी करने वाले इंसान हैं। लोन-वोन लिए थे 2-3 लाख रुपया का, उसी का हम बिज़नेस करके बैठे हुए थे। अपना छोटे-छोटे बच्चे पाल रहे थे। कुछ मेरे गाँव के लोग था, उन्होंने धमकी दादागिरी से उधार-पधार खा 2200 रुपया का उधार खा रखे थे। उन्होंने मेरे पत्नी मेरे बच्चे पैसे माँगे, से छोटा-मोटा दुकान है, पैसे उसे है तो दे दो, मेरा छोटा दुकान इसमें कहाँ गुज़र होगा, खाने पे आफत हो रहा है हम लोग का। वो कहा माधव-चोद भाई जो उल्टा-सीधा मेरे पति के साथ मेरा गाली गलौज कर। गाला-गलौज किया। बोला से आज तुम्हारा दुकान देख लेंगे, ये करें, वो करें। हम आए, हम काम पे थे, काम पर से आए, मेरे पत्नी बोली मेरे को से देखिए ना ऐसे-ऐसे पैसा माँगने के बाद संजय राम, लाल बाबू राम, महेश संजय राम ऐसे हमको धमकी दिया है। अच्छा, वो भी आप ही के बिरादरी के लोग हैं। हाँ, वो धमकी दिया ऐसे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। करता क्या है लोग? वो लोग खेती-बाड़ी करता है, कुछ धांधली करता है, जो चोरी डकैती वाला चोरी डकैती। सब काम करता है, शुरू से है, खानदानी लोग हैं। तो वो क्या हुआ से हम शाम को आए, हम बोले से भाई तू पैसा-वैसा क्यों नहीं दिया है? आप ऊपर से धमकी दे रहा है, गाली देता है। 2-4 गाँव के लोग भी कहा से अरे पैसा लिया है तो उसको दे दो, गरीब आदमी है कहाँ से? तो वो बोला से नहीं हम नहीं देंगे, इसको शाम को साले को बता देंगे। हम लोग इसी बात को सीरियस नहीं लिए, अपना बनाए खाए, बाले-बच्चे उसमें सो गए। रात को करीब 2 बजे दुकान में ही? दुकान में ही सो गए। रात को ठीक डेढ़ 2 बजे रात को वो लोग आया। लाल बाबू राम धक्का मारा, आवाज़ मारा, हम कहे कौन है भाई? तो नाम नहीं बताया वो लोग। नाम नहीं बताया, गेट ऐसे ही फाटक था, तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ के घर में घुस के मेरा मार-पीट के मेरा गोड़ हाथ दोनों बाँध दिया। बाँधने के बाद में महसाराम, लाल बाबू राम, संजय राव सब घुस अच्छा, के घर गोड़ में हाथ आपका बाँध दिया था? बाँध दिया, पैर में बाँध दिया मेरे हाँ। को। बाँधने के बाद उन्होंने मेरे पति के साथ मार-पीट किया, मंगलसूत्र छीन लिया, बेपर्दा कर दिया मार-पीट के, बिल्कुल बेपर्दा कर दिया। अच्छा, हाँ। मतलब कपड़ा कोई उनका, हाँ, उनके हाँ, शरीर पे हाँ। नहीं था? पेटी पैसा के वाला गल्ला था, वो उठा-पठा के सब ट्रैक्टर में सब सामान उठा के वो लोग लेके चला गया। पूरा दुकाने लाद पूरा लिया? दुकान ट्रैक्टर में लाद के ले गया, हाँ। 10-12 लोग था वो लोग, जिसमें हम 7 आदमी के पहचाने, ठीक है? जिसमें 3 आदमी के 3 आदि आदमी को नहीं नाम नहीं जानते, 4 आदमी को हम नाम जानते हैं, बाकी को ऐसे पहचान लेंगे हम। उसके बाद हम केस फौजदारी किए, थाना में आवेदन दिए थे, हमें थाना वाला आया, फ़ोटो-वोटो खींच के थाना वाला सब ले गया। पर 15 दिन 20 दिन इंतज़ार किए, थाना वाला कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद हम न्यायालय से काम केस किए, 5-6 महीना के बाद उन्होंने बेल करा दिया, 83 के ऊपर बेल करा, 83 हो गया था, कुर्सी जब्ती था, उसपे बेल अच्छा। करा लिया, हाँ, बेल करा लिया। बेल कराने के बाद बाहर से बाहर, बेल कराने के बाद मेरे साथ धमकी, उल्टा-सीधा गाली, मेरा बच्चों को मारना-पीटना सब शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब मारना-पीटना का आया था केस उठाने के लिए? केस उठाने के लिए सिर्फ़ कहता था माधव जी तुम लोग केस उठाओ, मेरा 50,000 लग गया, ज़बरदस्ती? ज़बरदस्ती 60,000 लग गया, 50,000 लग गया, तो आज घर उजाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको मार देंगे, जान से मार देंगे। अच्छा, उसका पैसा लगा था इसीलिए आप पे वो गुस्सा कर रहे गुस्सा थे? कर रहा था, पूरा फैमिली कुछ उसको रिश्तेदार लोग था। हम वहाँ से ठीक है डर के मारे हम मोतिहारी में चले आए, रूम भाड़ा लेके अपना कमाने खाने लगे। उसके बाद यहाँ पे को मालूम नहीं था राशन कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, तो कोटा से हमको पता चला से राशन कोटा मिलता है अच्छा, गाँव में। अभी जिस जगह पे हैं, ये जगह आपका है? जी, मेरा है। अच्छा, मोतिहारी में मतलब कितना दिन पहले आए ये हैं? मेरे को हो गया करीब 4 साल, 3 साल हो गया करीब, 2.5 साल। घर यहाँ से कितना दूर है? घर यहाँ से हमको 70 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर। जी, अब सारा वाकया वहीं का है? सब वहीं का है। ठीक है, वो वहाँ भी जिला मोतिहारी पड़ता होगा? जिला मोतिहारी पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, बेल कराने के बाद धमकी तो हम यहाँ से चले आए अपना मोतिहारी में कमाने खाने लगे। तो राशन पानी का मेरे को मालूम नहीं था राशन कहाँ मिलता है यहाँ पे, ना अंदाज़ थे।
मेरे पति ने मेरे बच्चों को फ़ोन आया, कहे से ये राशन मिलता है, चलो ना गाँव में ले आते हैं। तो मेरे पति ने मेरा बड़ा लड़का कहनूर कुमार गया राशन लेने के लिए। तो कोदरिया पुल पे मेरे पत्नी से मारपीट किया, मेरे लड़के के साथ भी बहुत बेदर्दी से मारपीट किया उन्होंने। वहाँ पे बेपर्दा किया कर दिया मेरे वहाँ से पति। 40 किलोमीटर दूर से यहाँ भी चला आता है। यहाँ चला आता, आया वहाँ पे फिर मारपीट किया कोदरिया पुल पर। कोदरिया पुल पे इसका मारपीट मतलब किया। कि उन लोग का पेशा है, पेशा धांधली है। करना पेशा हाँ, है। वो पुल पे खाया पिया उसने वहाँ पे मारपीट किया। मेरे को राही बटोही से फ़ोन मेरा लगा किया, पापा जल्दी जाइए, तब हमको मार देगा जान से। हम किसी तरह कसल पियासल नज़दीकी थे, वहाँ से हम चले गए गाँव में। गाँव में देखे तो मेरे लड़का को हेट में फंदा लगा दिया था। फंदा रस्सी बाँध गमछा के लगा के, और लाल बाबू राम, संजय राम, महेश्वर राम सब बोल रहा साले तुम लोग को जान से आज मार दूँगा, किसी को नहीं छोड़ूँगा। हम पहुँचे जब तक देखे तो गला में रस्सी था, हम गए वहाँ पे राही बटो के हाथ पैर जोड़े, कहे भैया देखिए ना मेरे बच्चों को सब मार देगा, तो बहुत लोग खड़ा हुआ। उसके बाद मेरी पत्नी बेहोश थी, वहाँ पे गए उसको छीन-छून उठा-पठा किया मेरे पति। मतलब इतना वो लोग बाहुबल है कि आप लोग आपको जो है लोगों से मदद माँगना जी, पड़ा जी, रोड में, हाँ, रोने में रास्ते में। हाँ, रास्ते में वो कुछ चोर-चाचार है, क्या करे गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? बच्चों को छोड़ा है, मेरा बच्चों को मोबाइल छीन लिया, चेन छीन लिया, 3300 रुपया छीन लिया। वहाँ से किसी तरह भी टेम्पू भाड़ा करके अपना मेहसी हॉस्पिटल में अपने पति को भर्ती कराया। जब वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो वहाँ से सदर हॉस्पिटल ट्रांसफर करा के ले आए, तो यहाँ पे कुछ 5-6 दिन यहाँ एडमिट रहे, वहाँ से ठीक हो गई मेरी पत्नी, हम घर ले आए। उसके बाद 10-15 दिन के बाद उन लोग का तारीख पड़ा, आया, उसका भी हम केस किए। उसका भी केस करने के बाद वो लोग फिर कहा साला माधव जो तुम लोग नहीं सुधरेगा, बहुत उल्टा-सीधा गंदा-गंदा गाली दिया, तुम लोग नहीं मतलब सु उसका कहना ये है कि हम कुछो करें, आप चुपचाप घर में बैठे हाँ, रहिए, हाँ, डर से। डर से। तो वो बहुत कुछ किया, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं भैया तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद तुम्हारे पास केस-कुस नहीं अच्छा, करूँगा। माफ़ी भी माँगना हाँ, पड़ा? माफ़ी हमने माँगे भैया आज के बाद केस नहीं हाँ। करेंगे। उसके बाद भी कह रहा मेरा 1 लाख लगा, 2 लाख लगा, ज़मीन बेच दिए तुम्हारे पीछे हमारे को पैसा दे दो नहीं तो मैं जान से मार अच्छा, दूँगा। पैसा फिर केस वाला पैसा भी माँग केस रहा है? माँग रहा, हाँ। 2 लाख रुपए माँग रहा था मेरे को, 2 लाख रुपए दे दो और नहीं तो तुम लोग को जान से मार दूँगा। हमको इतना पैसा लग गया। हमने कहा पहले कोई पीटा भी और हाँ। जब केस किए तो वो केस में जो उसका पैसा लगा वो पैसा भी वसूल करना पैसा चाहता भी है। वसूल करना चाहता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बेल इसमें भी करा लिया। कोर्ट से हम थाना में आवेदन दिया, थाना भी फिर भी नहीं सुना, राजेपुर थाना नहीं सुना फिर भी। फिर कोर्ट से हम केस किए, उसमें भी बेल कौन करा थाना लिया। है? राजो राजेपुर थाना है। राजेपुर। जी, उसमें भी बेल करा लिया। बेल कराने के बाद जिस दिन बेल कराया राजेपुर के थाना प्रभारी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं आपके नज़र में शर्म लग रहा है कि नहीं कि गरीब मर जाए या रहे? इसका एक बार आप क्लियर कर दीजिए कि आप रहो या मर जाओ। अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो इतना तो शर्म होना चाहिए कि अगर कोई गरीब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और लगातार अत्याचार हो रहा है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उसके बाद से जो है ये बेचारा जो दर-दर भटक रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? बोलिए। उसके बाद उन्होंने बेल करा। जिस दिन 3 तारीख को 8वें महीने 3 तारीख को वो लोग बेल करा लिया। हम कहे से भैया जाते हैं घर पे थोड़ा झाड़ू-पोछा अपन घर-उर सफाई करके चले आएँगे। हम गए, ये लोग 4 बजे घर पहुँचा, हम 5 बजे घर पहुँचे, यहाँ से मोतिहारी से गए। मेरा स्कूटी गाड़ी था जिसका नंबर है जी 2507 गाड़ी नंबर है। वो गाड़ी मेरा इन लोगों ने छीन लिया, महेश्वरराम, लालबाबू, संजय राम सब गाड़ी छीन लिया, कहा मेरा 2 लाख रुपए दे देना तुम्हारा मार-पीट गाड़ी छीन लिया उसने। कौन-सा गाड़ी था? स्कूटी था। होंडा का स्कूटी था, नया लिए थे। उन्होंने मेरा गाड़ी का नंबर 2507 वो गाड़ी उन्होंने छीन लिया। छीनने के बाद में मेरा मारा-पीटा उसी दिन उन्होंने मेरे को गायब कर दिया। मेरा गायब करने के बाद में मेरे पत्नी वहाँ पे गई थाना में रिपोर्ट खोजने गई तो मेरे पत्नी को गोड़ तोड़ दिया। पत्नी का गोड़ तोड़ मेरा दिया, पत्नी फिर ये का तीसरे बार का तीसरी घटना बार है। का घटना है, मेरा पत्नी का गोड़ तोड़ दिया। गोड़ तोड़ने के बाद में हम बहुत बेहोश हो गए, बहुत लाचार हो गए। वहाँ से आए किसी तरह रोते-पीटे यहाँ आए, आने के बाद में पत्नी को बोले क्या कैसे क्या बात है, छोड़ ये सब लफड़ा हम नहीं करेंगे अब कुछ भी। मेरे पति नहीं माने, मेरी पत्नी मेरे फिर भी केस कर दी। करने के बाद में उसके 20 ही 25 दिन के बाद में 11 तारीख पे अगले 9वें महीना में 11 तारीख को मेरे को रुलही रोड से लोग एक आरपीओ से आया उठा ले गया मेरे को। ये चौथी बार। चौथी बार उठा ले गया, उठाने के बाद में मेरे को ये नहीं पता लगा मैं कहाँ रखा, नहीं रखा, मुझे बेहोश कर दिया गया। अब मुझे कुछ मालूम नहीं क्या कहाँ रखा, कैसे रखा, कुछ मालूम 3 से साढ़े 3-4 महीना बाद मेरे को बेरहमी से मार-पीट के देखिए ये मेरा फ़ोटो है। ऐसे रस्सी से बाँध के हमको फेंक दिया, बेरहमी से मार-पीट के फेंक दिया मेरे को। देखिए, इस फ़ोटो को दिखाइएगा एक बार वीडियो में कि मार करके जो फेंक दिया हुआ था, रस्सी से रोड पे बाँधा कहीं हुआ पड़े हुए हैं, उसका फ़ोटो है और दूसरे फ़ोटो में एक देखिएगा कि पुलिस का जवान इनको उठा के लेके जा रहा है और उसके बाद भी इस थाना प्रभारी को जो है कुछ कार्रवाई नहीं नज़र में किया लाज है। नहीं लग रहा है कि भाई हमको कार्रवाई करना चाहिए। चौथी बार का उल्टा घटना है। मेरे को धमकी देता थाना का।
सोचिए जा रहा है कि आप थानेदारी कर रहे हैं या दलाली कर रहे हैं वहां पे बैठ के। आप सोच सकते हैं कि कहीं आपको अगर शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। थाना प्रभारी महोदय ये आपको कह रहे हैं और खुले कह रहे हैं कि आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए या फिर कार्रवाई कीजिए, इस गरीब को न्याय दिलाइए। देखिए ये आप ही का जवान है, ये हमारे घर का नहीं है, आपके जवान है और इसको उठा के लेके जा रहा है जिसका फोटो है। उसके बाद भी आपको समझ आप ये फोटो देख के समझ सकते हैं कि किस स्थिति में होगा ये गरीब उस समय, क्या महसूस कर रहा होगा। उसके बाद भी आप तमाशा कर रहे हैं। जी बोलिए। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये सब करने के बाद में जब मेरे को मार पीट तब मेरे पत्नी का मीडिया वाला आया, मीडिया वाला पुलिस वाला पूछा साहब का घर कहाँ है? हम कहा सर घर तो मेरा इस्माइला राजेपुर थाना है, हाल फिलहाल हम मोतिहारी रहते हैं। तब बोला से ठीक है अपना पत्नी का नंबर कोई नंबर है हमको दीजिए। मेरे पत्नी को फ़ोन किया, मेरे पत्नी वहाँ गई। ये आपकी पत्नी ये है? मेरे पत्नी है। बैठिए, नीचे बैठिए। फ़ोन किया हमने तब मेरे पति 1 से डेढ़ घंटा में पहुँची, जब तक मेरे को डॉक्टर लोगों ने लावारिस में फेंक दिया था वहाँ पे, तो बेहोश पड़े हुए थे। क्या मतलब करें? आपके घर का कोई नहीं था तो लावारिस में डाल दिया? डाल दिया था। वहाँ से मेरी पत्नी गई, मेरी पत्नी जब बताई से मेरे पति है, ये है, वो है, तो जाके मेरी पत्नी वहाँ पे एडमिट की। उसके बाद मैंने इलाज-उलाज मेरा हुआ 5 से 6 दिन में 25 तारीख से इलाज-उलाज हुआ। तो फिर हम आने के बाद लोगों ने कहा, "सर एक काम करो जाओ ना थाना में फिर भी रिपोर्ट करो।" तो हम 2 4 5 आदमी थाना में हम गए। थाना में गए तो मेरे को आईओ ने कहा से चलो, चलो फटाफट डीएसपी के पास। डीएसपी गए तो डीएसपी हमको गाली-वाली दिया, मारपीट की धमकी दिया मेरे अच्छा को। डीएसपी साहब भी गाली हाँ, दिए? मेरे को गाली काहे? 400 के अंदर में इसको अंदर कीजिए। कि तू बच्चा है, तू जवान है, तुझे बूढ़ा आदमी के क्यों ले जाएगा? तू मने झूठ बोल रहा है, इसी को उल्टा अंदर कर दो, बोला। और धमकी देके हम लोग को भगा दिया। नहीं, फोटो डीएसपी साहब उस टाइम नहीं देखे, उस टाइम हम लोग को नहीं मिले। ये हमको मिला मीडिया वाले जब इनको उठाए ना, तो मीडिया वालों ने के जब ये डाले थे तो हम फेसबुक में देखे, मिले, डीएसपी साहब मिले। बहुत बार दिए। पर्चियां में भर-भर के हम हर जगह पर पहुंचा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से, सब जगह पहुंचा रहे हैं। कोई हमारी आवाज 10 बार दिए हुए कोई फ़ोटो भी भी हमारी DI आवाज हाँ, सुनने 10 बार दिए के हुए लिए हैं चीज़ तैयार को। हाँ, नहीं 10 है। बार कोई दिए भी हमारी आवाज सुनने के लिए उसके बाद जब 164 का बयान होने के बाद भी हम थाना पर गए तो बोले बहुत तू तेज है, तेज के चलते बहुत तू होशियार बन रही है। हमको ऐसा बोला, धमकी देता है। कौन बोल रहा था ये? ये सब थाना पारिवारिक बोलता है, थाना वाला लोग बोलता है। हम सबूत मांगता है, जब सबूत देते हैं तो दबा देता है, फेंक देता है, सबूत को जमा कर देता है, कहता है ठीक है जाइए। जाते हैं थाना पर, जाते हैं तो कहता है डीएसपी के पास जाओ, डीएसपी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि थाने पर जाओ। बताइए हम कहाँ जाए? बेतिया तक पहुंच गए हम, बेतिया तक भी दौड़ लगाए। बेतिया में डीआईजी साहब का बोले? डीआईजी साहब करेंगे वो हाँ कहते हैं। फोटो दिए? फोटो दिए हैं, आवेदन लिखा के हम लेके जाते हैं, आवेदन लिखा के जाते हैं, सब पूरा बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, कोई नहीं सुनता है। बताइए हम इसी लोग किससे को अंदर मदद करो मांगेंगे? 420 हम में। गरीब आदमी किससे मदद मांगेंगे? अगर थाना नहीं सुनेगा हमारा तो कौन सुनेगा? तो गरीब आदमी देखिए ये गरीब लोग हैं इसीलिए कहीं ना कहीं कलह और बिलबिला रहे हैं। शायद कोई पैसा वाला रहता, कोई पावरफुल इंसान रहता तो थाना प्रभारी या डीएसपी महोदय उसके पीछे पीछे चक्कर लगाते। इसका गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग चक्कर लगाते उसके पीछे पीछे। अब बेगर कहे वो जो नहीं सोचता ना वो भी करते। लेकिन धमकी देखिए देता है, उल्टा हमको ही धमकी देता है कि तुम लोग को अंदर कर देंगे, तुम लोग शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो। बताइए शायद एक बात बताइए, शायद कोई शरीफ होता है ठीक है, अच्छी बात है कि शराफत से आप जानते हैं उसको कि शराफत में है, शरीफ है। लेकिन ये फोटो देख के कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो मारा होगा वो शरीफ होगा? क्या सोचते हैं कि आप थाना थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, आपके पास पावर है तो गरीबों का निदान नहीं कीजिएगा, गरीबों को मदद नहीं कीजिएगा? इन लोग को जीने का हक नहीं है? आज हम मीडिया में बोल रहे हैं, आज भी हमको जान का खतरा है। जान से किससे? मार सकता हूँ। उन्हीं लोगों से है और किसी से नहीं, जिनसे मेरा दुश्मनी है, जिससे मेरा केस चल रहा है। क्योंकि वो पुलिस वाला कोर्ट ही में मरवा आता देगा। जाता है, सीआईडी लगा जब के पुलिस वाला रखता है। खुद हम धमकी लोग का देता है तो छुपा वो लोग के भी मरवा रहते हैं। सकता है। हम लोग का छुपा के रहते हैं। हमारे जान का कोई परवाह नहीं है, कब मार देगा। हमारे छोटे-छोटे 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, हम कहाँ जाएँगे? हम लोग क्या कहिएगा झाड़ू पोछा पुलिस? बर्तन करके हम लोग खाने वाले इंसान है, मांग के खाने वाले इंसान है। अगर इतना हमको सताएगा, अगर हम लोग को नहीं अगर सुनेगा पुलिस तो हम लोग कहाँ जाएँगे? कहाँ जाए? कहाँ अपने बाल बच्चे पोसे? बताइए। कितना हम दौड़े थाना में, कितना दौड़े, दौड़ते-दौड़ते थक चुके हैं तो चुपचाप बैठ गए। देखिए ये अगर इनके अंदर दुख नहीं होता तो शायद रोती नहीं और आप काम किए रहते तो सर आपसे कहना भी नहीं पड़ता। और आज ये जो कैमरे के सामने बोल रहे हैं इनको बोलने का जरूरत भी नहीं था। आपके पास अगर पावर है सर तो कुछ तो रहम कीजिए गरीबों। बदनामी करने का कोई शौक नहीं है। अगर हमारा काम हो रहा था तो हम बदनाम नहीं करते किसी को। हमारे पास हमारे साथ बीत रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है वो अपना हम कहानी आपके सामने कह रहे हैं।
धमकी दे गया है, कहा से अगर अभी भी नहीं सुधरे तुम लोग तो अब तो तुम लोग को मोतिहारी में आके जान से पाँचों के मारूंगा, तुम्हारे बाल बच्चे साफे खत्म हम कर अपना दूंगा। जिंदगी दांव पर लगा के हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा कोई नहीं है, हमें बचाने वाला, मार के चला जाए, हमें बचाने वाला कोई नहीं, ना हमारा पुलिस प्रशासन सुनेगा, नहीं हमें कोई सुनेगा, ना हमारे गांव में कोई आगे पीछे है। इसलिए हम लोग बस इतना ही कहना चाहते हैं। राजेपुर थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी महोदय, बेतिया डीआईजी महोदय, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इन गरीबों पर रहम कीजिए और इनका जो है जीने का हक दिलाइए। और शायद जिस दबाव में ये लोग जी रहे हैं, जिस डर भय में जी रहे हैं कि शायद हम मारे न जाएं, कोई हमको मार न दे, इस डर भय से इनको मुक्त कीजिए। और अगर वीडियो आप तक पहुंचती है तो उचित कार्रवाई करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।